सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये क्या है बच्चों? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये? राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, राइट एंगल कहाँ पर है? बी पॉइंट पे। राइट एंगल कहाँ पर है? बी पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, देखो जरा, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी लगे। यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ और यहाँ पर सी लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा। तो एक बात बताओ मुझे, साइड आपकी आपको सभी नजर आ रही है ट्राइंगल की? ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। बच्चों मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूँ, एंगल ए। ठीक है, एंगल ए को मैं या एंगल ए लिख सकता हूँ या फिर इसके जगह क्या लिख देता हूँ, थीटा। थीटा सभी ने सुना हुआ है पहले, क्या होता है थीटा? थीटा एक अल्फाबेट है, ग्रीक अल्फाबेट है। यूजुअली एंगल वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, थीटा क्या है? अल्फाबेट है, और यूजुअली एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं ये एंगल जो ए पॉइंट पे जो एंगल है इस ट्राइंगल का, उसको कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, राइट, क्लियर है ये सबको? ए पॉइंट पे जो एंगल है मैं उसको एक बार कंसीडर कर रहा हूँ। तो इस एंगल के अपोजिट जो थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट जो साइड है, थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, उसे क्या कहते हैं, कोई बताएगा? क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, लिखो ये साथ साथ। थीटा के जो अपोजिट साइड है उसको क्या कहते हैं? बेटे एक चेयर होगी वहां पर। थीटा के अपोजिट जो साइड है उसे क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट। तो थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है बच्चों? बीसी। कौन सी साइड है? बीसी। तो बीसी क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है। ठीक है, बार बार क्वेश्चंस में आपके सामने आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि विच साइड इज परपेंडिकुलर। तो जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस एंगल को कंसिडर करके चल रहे हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट जो साइड है, जैसे यहाँ पर इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड है, तो ये साइड क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है ये साइड? उसको आगे कर दो, खेव ना पहुंच चले जाओ। आप आगे आ जाओ, क्लियर तो रहेंगे? हाँ। थीटा के अपोजिट जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर। थीटा लिखे या एक्स लिखे एक ही मतलब होएगा। थीटा लिखे, एक्स लिखे, या कुछ आप कुछ और लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थीटा लिखे, एक्स लिखे, या ओनली ये कैपिटल ए जो है वर्टेक्स, जो एंगल वर्टेक्स जिस लेटर से डिनोटेड है, अगर आप वो भी लिख देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये तो हो गई ऑपोजिट साइड। ये साइड कौन सी है थीटा के ऑपोजिट? अच्छा, थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है? थीटा के, अच्छा इससे पहले एक बात और बताता हूं मैं आपको। 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होती है, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं उसको? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हर ट्राइंगल में वही साइड होगी जो थीटा के अपोजिट है, सॉरी 90 डिग्री के अपोजिट है। राइट। अच्छा, नाउ एक बात बताओ मुझे जरा, थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है? थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है? एडजेसेंट साइड है बच्चों ए बी। एडजेसेंट कौन सी साइड है? और उसे कहेंगे, थीटा के एडजेसेंट जो साइड है उसे कहेंगे बेस। और इसमें बेस क्या है? बेस क्या है इसमें? बेस यहाँ पर ए बी है। थीटा के जो एडजेसेंट साइड है दैट इज बेस, और बेस यहाँ पर क्या है? ए बी है। ठीक है, इस ट्राइंगल में बेस क्या है? ए बी। राइट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी ट्राइंगल आपको गिवन है, उसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, बेस कौन सी साइड है, और परपेंडिकुलर कौन सी साइड।
स्मायरा, आपको पता है किसी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? कौन सी साइड होती है? मान लो ये एंगल थीटा है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। लेकिन बेटा वो हाइपोटेन्यूज तभी कहेंगे उसको लॉन्गेस्ट साइड को जब ट्राइंगल राइट एंगल होगी। किसी नॉर्मल स्केलिन ट्राइंगल में ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है, तो ये साइड लॉन्गेस्ट तो है बट ये हाइपोटेन्यूज थोड़े कहेंगे इसको। ठीक है। सो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज है। हमने जो एंगल कंसीडर किया है उस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी दैट इज क्या होगी वो? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। उसके एडजेसेंट एडजेसेंट जो साइड होगी वो क्या होगी? बेस। ठीक है। हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, सबको क्लियर होना चाहिए। चलें आगे। उसके बाद नेक्स्ट, फिर से बनाओ एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी। ठीक है। इस एंगल को हमने कंसिडर किया थीटा। तो परपेंडिकुलर आपको पता है कौन सी साइड होगी जो थीटा के अपोजिट है? बेस कौन सी साइड होगी? जैसे ये बेस होगा। और ये क्या होगा? इस बी को, बेस है ये, बेस के लिए लिखा है। ठीक है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस सबको क्लियर है ना? ठीक है। देखो जरा बच्चों, रेशियो ऑफ द साइड, जस्ट दो साइड्स का रेशियो मैं ले रहा हूँ। चलो वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? बताओ परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। बेस क्या है? बेस क्या है? सी ए सी। ठीक है। बेस क्या है? ए सी। और हाइपोटेन्यूज कितना है भाई? हाइपोटेन्यूज कितना है? ए बी। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए बी। ठीक है। परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है। ये था। परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है। क्या फाइंड करना है अब हमें? देखो बच्चों, अगर हम दो साइड्स का रेशियो लेते हैं और उन दो साइड्स में एक साइड हम क्या यूज करते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है। और दूसरी साइड लेते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। दो साइड हम चूज कर रहे हैं। एक साइड हमने क्या ली है? परपेंडिकुलर। कौन सी साइड है परपेंडिकुलर यहाँ पर? बताओ कौन सी साइड है परपेंडिकुलर? बीसी यहाँ पर परपेंडिकुलर है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको ये नहीं पता बीसी परपेंडिकुलर है? सबको पता है। ठीक है, बीसी परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है बच्चों यहाँ पर? ए भी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। तो अगर आप इन दोनों साइड्स के रेशियो को देखते हैं, कौन सी दो साइड? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो देखते हो, जिसमें परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में है और हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में है। तो इस रेशियो को बच्चों एक टर्म से डिनोट किया जाता है, दैट टर्म इज नोन एज साइन थीटा। क्या पढ़ोगे इसको? साइन थीटा। तो साइन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है SIN होता है। ठीक है, ई नहीं लिखते हैं उसमें, साइन थीटा। राइट। तो साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और वो क्या होती है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है। रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट, अगर हम बेस का रेशियो चेक करें, बेस का रेशियो ले किससे? हाइपोटेन्यूज से।
बेस का रेशियो लें किससे, हाइपोटेन्यूज से। तो बेस का रेशियो हाइपोटेन्यूज से क्या आएगा, बेस क्या है बताओ इस ट्राइंगल में, AC बेस क्या है इस ट्राइंगल में, AC ए सी। हाइपोटेन्यूज कितना है, AB ए बी, दैट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसको, कॉस, एक्चुअली कॉस थीटा, एक्चुअली ये क्या कॉस क्या होता है, कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन थीटा। और उस कोसाइन को पूरा नहीं लिखते, कोसाइन को क्या लिखते हैं, सी ओ एस, सी ओ एस, बस इतना ही लिखते हैं। ठीक है, हमारी बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा है कि ये जो एस आई एन है ये किसका एब्रीविएशन है, साइन का, एस आई एन ई का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो एस आई एन है ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, एस आई एन ई का। और जो सी ओ एस, कोस, कॉस ऑफ थीटा, ये कोस थीटा किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर क्या है बताओ जरा, बेस क्या है, ए सी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसे कहा जाता है टेंजेंट थीटा, शॉर्ट फॉर्म है टेन थीटा, और फुल फॉर्म क्या है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा अलग से है, थीटा तो वो एंगल है, राइट, टेंजेंट थीटा। तो टेन जो है लिखा है टेन थीटा, उसका फुल फॉर्म क्या है, टेंजेंट थीटा। तो टेन किसका एब्रीविएशन हो गया, टेंजेंट का, टेंजेंट का, राइट। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा है बच्चों, ये जो थीटा है ये कब कहां पर होगा, ये तो फिगर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, थीटा तो फिगर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। कभी ये ऊपर बी पॉइंट पे होगा, कभी ए पॉइंट पे होगा, या हो सकता है ट्राइंगल ही आपको अलग ढंग से बना के दी हुई हो, राइट। आपको बस देखना क्या है कि थीटा के अपोजिट जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट जो साइड है वो बेस। देखो हाइपोटेन्यूज तो हर ट्राइंगल में फिक्स रहेगा, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को चेक कर लो कि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, बची दो साइड, दो साइड्स में थीटा के जो ऑपोजिट है दैट इज परपेंडिकुलर, थीटा के जो एडजेसेंट है वो बेस। क्लियर है सबको, ठीक है। दीदी बताएंगी, दीदी, इजी पूछ रहा हूँ आपसे, मुश्किल नहीं पूछूंगा आपसे, आप दीदी है ना, इसलिए अब इतना तो दीदी का फेवर करना पड़ेगा ना, वो हमारी दीदी है। देखो भाई, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अरे आप दीदी को जानते हो, हाँ जी सर। हाँ, आपने बता वो हमारी दीदी हैं। अच्छा, चलो भाई, अच्छा एक बात बताओ, चलो बताओ, इसमें परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, वेरी गुड, परपेंडिकुलर है ए बी, थीटा के बिल्कुल अपोजिट है ए बी, क्या है बच्चों, बस ये देखना बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। ठीक है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। बच्चे इसी में गलती करते हैं, जब वो साइन थीटा कोस थीटा निकालते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, बस वो ऐसे वर्टिकली जो साइड होती है उसको हर बार परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। ए बी परपेंडिकुलर है, और ये साइड बी सी, मनन, मनन हमारे भैया हैं, बी सी, बी सी इज बेस, बी सी इज बेस। और राइट एंगल कहां पर है बच्चों, 90 डिग्री पे राइट एंगल है, राइट एंगल है तो AC हाइपोटेन्यूज, एसी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलते आगे। अगर मैं, चलो, अब जो बताएगा योर सी रियली इंटेलिजेंट, ये एंगल है थीटा, जारा, मुझे आप बड़े इंटेलिजेंट दिखाई दे रहे हो, जारा, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी। तो जारा परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर इज एसी, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर इज एसी, एसी क्या है, परपेंडिकुलर। हमारे जो सबसे डफर बच्चा है मैं उससे पूछता हूँ, और तुम्हें तो पता ही है हमारे सबसे डफर बच्चा कौन है, कौन है, हम्म, हमारे सबसे डफर तो सुमायरा है, वो तो आई नहीं,
परपेंडिकुलर इज AC, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये बताओ, बेस मैं पूछूंगा वही बताएगा बेस क्या है। चल भाई, बेस बता, कौन बताएगा? हम्म, कौन बताएगा बेस? सबसे वीक अक्स ही है, वही बता सकता है अक्स बेस क्या होगा। अरे, ये बेचारा पढ़ाई में थोड़ा वीक है ना, इसलिए मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। बेस क्या है बच्चों? ए बी इज बेस, ए बी इज बेस, ठीक है बच्चों। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? BC हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, करेक्ट। चलो बस एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दिस एंगल इज राइट एंगल, ठीक है। PQR, PQR, ठीक है, PQR। चल भाई बेस बता। एक मिनट यार, बेस, अब तो सुन लिया तूने। थीटा ही नहीं पता तो बेस कैसे बताए? ठीक है, एंगल क्यू इज थीटा, एंगल क्यू ही थीटा है, एंगल क्यू ही थीटा है। एंगल को देखो दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आयरा, बताओगे जरा? दो तरीके से। Yes, sir. कौन से दो वेज एंगल को रिप्रेजेंट करने के? एंगल को मेंशन करने के टू डिफरेंट वेज होते हैं, मतलब यहाँ पर दो डिफरेंट वे यूज हो सकते हैं, कौन कौन से? एक तो, So या यस हाँ, शाबाश, या तो जैसे एंगल PQR या तो हम एंगल्स को या PQR से रिप्रेजेंट कर दें, या या सेपरेटली कुछ अलग से लिख दें, जैसे अब तक लिखते आए हैं थीटा वगैरह, ठीक है। या हम सिंपली PQR से ही बोल दें, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एंगल क्यू इज, मैं क्यू को कंसिडर करके चल रहा हूँ, और एंगल क्यू, और एंगल क्यू परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यू एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ? क्यू के बिल्कुल, अच्छा सबसे पहले हाइपोटेन्यूज चेक कर लेना है, 90 डिग्री के जो अपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज इज QR, ठीक है। उसके बाद बची हुई दो साइड, ये साइड तो हो चुकी है, बची हुई दो साइड्स में से थीटा के जो अपोजिट है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर क्या है? PR। बेस क्या है? बेस क्या है? PQ। बेस क्या है? PQ, ठीक है। चले आगे, ये है नेक्स्ट। चलें अब आगे चलते हैं। तो अभी आप सबको अच्छे से याद होना चाहिए बच्चों। अच्छा, हम पीछे लिख के आए थे कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, लिखा था। हम्म, चलो एक बार फिर लिख लेते हैं, सभी बच्चे लिखेंगे। साइन थीटा, दोबारा लिखो। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सभी बच्चे लिखेंगे। पेंडिकुलर थॉट में फ्रेंडली। नहीं बेटा, बस वो मैंने शॉर्ट में वैसे ही लिख दिया। हाँ वो हाँ आप हर जगह पर अच्छा मैं गलत लिख रहा हूँ, क्या होती है? PER, ये परपेंडिकुलर, फिर पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरे को लगा हम ऐसे में भी शॉर्ट में लिखते हैं, तो मैंने तो नहीं कहा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा? कॉस थीटा बेस अपॉन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हो? P/H, लिखो P/H, B/H और P/B, ठीक है। क्लियर है सबको? याद हो गया? कितने बच्चों को याद हो गया? बहुत कम बच्चों को क्यों याद हुआ है? बाकी बच्चों को याद क्यों नहीं हुआ? चलो हाथ नीचे करो, बताओ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, वहां से देख के नहीं बोलना है,
ठीक है। कॉस थीटा, टेन थीटा, पी अपॉन बी। हमारा साइन थीटा, पी अपॉन एच। कॉस थीटा, डी अपॉन एच। टेन थीटा, डी अपॉन, कॉस थीटा, डी अपॉन एच। साइन थीटा, सी अपॉन, टेंजेंट थीटा केवल पी अपॉन बी। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ बच्चों, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा, उसे बोलते हैं कॉसिक, कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा। और ये किसका फुल फॉर्म होता? अच्छा, ये दिस इज साइन का रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा बच्चों? एच अपॉन पी। एच अपॉन पी। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? कॉसेक थीटा। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? COSEC, कॉसी, COSSECANT, कॉसिकेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉसिकेंट होता है। थीटा को भले ही क्या मतलब, कॉसिकेंट। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? कॉसिकेंट। और ये किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, तो कॉसिकेंट थीटा का ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो की टर्म में क्या फॉर्मूला बनेगा? एच अपॉन पी। फिर होता है बच्चों 1/, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल बताओ। सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या बन गया? एच बाई पी। सेक थीटा क्या बन गया? एच बाई बी। ठीक है सर, सेक थीटा क्या बन गया? और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीकेंट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? उसी का फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या है? सेक। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों टेन का रेसिप्रोकल, 1/tan थीटा। इसको वो क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। कॉट थीटा, बी अपॉन पी। बी अपॉन पी। तो क्या कर रहे हैं? चल तो दोबारा समझना है सब, ये सब अच्छे से दोबारा समझना है। ठीक है, कॉट थीटा। अच्छा चलो एक बात बताओ, कॉट थीटा का फुल फॉर्म बताओ। कॉट का फुल फॉर्म बताओ। कॉट टेंजेंट। मुझे उस कोने में से एक आवाज आए, को कॉट टेंजेंट। क्या है ये? कॉट टेंजेंट। कौन से कोने से आवाज आई? हाँ, कॉट टेंजेंट। क्लियर है? तो कोसिकेंट थीटा क्या है बच्चों? साइन 1/sin थीटा। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो की टर्म में लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसिकेंट थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन। सेक थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन। कॉट थीटा क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है सबको? चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी मुझे फटाफट बताओ साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच। टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन। कॉसेक थीटा क्या होता है? एच अपॉन पी। साइन का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा क्या होता है? एच अपॉन बी। किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। और कॉट थीटा क्या होता है? बी बाई पी। किसका रेसिप्रोकल होता है? tan थीटा। ठीक है, ये सब याद करेंगे। अच्छा, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं, टेन थीटा। बच्चों टेन थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को आप और क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो कैसे, ये लिखना मत, बस वैसे ही देख लो। जैसे साइन थीटा लिखा आपने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आएगी। साइन थीटा कितना होता है? पी बाई एच। और कॉस थीटा कितना होता है? डी बाई एच। तो ये हो गया पी बाई
एच इंटू H/B, ये कट गया, क्या आ गया P/B, और P/B क्या होता है tan थीटा। P/B क्या होता है tan थीटा। ठीक है, नेक्स्ट इज cot थीटा। cos थीटा को, cot थीटा का आप क्या लिखोगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, इस तरह से याद रखोगे ये सभी। इसको भी आप करके देख सकते हो, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cos क्या है बच्चों, B/H, P/H। तो ये B/H इंटू क्या हो गया B/H, H कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, B/P आ गया, और B/P तो कोट थीटा होता है। ठीक है, ये इस तरह से, राइट। तो ये सारे फॉर्मूले बच्चों अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बुक दो जरा। वो उसको डरा रही है, तीर की बुक थी वो भी चीजें चाहिए। आप वो वजन दे उसमें बहुत ना। बच्चों ये कहता है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक्सरसाइज हमारी है ये कौन सी, 8.1। एक्सरसाइज कौन सी, 8.1। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल है एट बी पे। एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, बनाओ सर ये डायग्राम बनाओ, राइट एंगल एट बी, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो ए हम कहीं भी एज्यूम कर लेते हैं और सी हम कहीं एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, बस राइट एंगल आपको क्या करना है, राइट एंगल ध्यान से मार्क करना है, बाकी आप एंगल कहीं भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब इस क्वेश्चन में ये कहता है कि एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24। ए बी क्या गिवन है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, देखो बच्चों, हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनको क्या बोलते हैं, साइन कॉस टेंजेंट कॉट सीकेंट कॉसिकेंट, क्या बोलते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए हमें ट्राइंगल की साइड्स की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है, ट्राइंगल की साइड्स। ठीक है, तो पहले हमारे पास ट्राइंगल की साइड होनी चाहिए। जैसे साइन को निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर होना चाहिए। कॉस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस एंड हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। टेंजेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर ए बी गिवन है हमें, ए बी कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर। बी सी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज या कोई और साइड, बाकी अगर दो साइड गिवन हो तो फाइंड करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, ए सी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ जरा, ए बी स्क्वायर प्लस, इसके बारे में तो आई थिंक मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप 6 7 से करते आ रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको इसमें प्रॉब्लम हो, एक आध तो हो सकता है। ठीक है, रिजल्ट आता है ये, ए बी स्क्वायर, भाई पता रखना पड़ता है, मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। ए बी स्क्वायर मेरा नाम वही चमकाएगा। ए बी कितना भी 7, 7 का स्क्वायर। बी सी कितना है, बी सी बताओ क्या है, 570। बी सी कहाँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, ए बी कितना है, ए बी 24, तो 24 का स्क्वायर। 570। बी सी कितना है, 7 स्क्वायर। ये कितना हो गया भाई, 576। ये कितना हो गया, कितना हो गया कंप्लीट ये,
625, ये AC स्क्वायर आ गया, तो AC कितना आएगा? एक बात सभी बच्चे ध्यान से सुनो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो AC फाइंड करोगे तो AC क्या आएगा? बहुत सारे बच्चे ऐसे जब AC लिखते हैं तो ये नहीं लिखते +-25। ठीक है, जब एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो +-25 होता है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये नहीं लिखते हैं, लेकिन यहां नहीं लिखना, यहां नहीं लिखना, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं भी नहीं लिखना। यहां क्यों नहीं लिखना? यहाँ AC इज ए साइड, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए माइनस वाला नहीं लिखेंगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कहीं भी नहीं लिखते। और बहुत सारे बच्चे इसी उस पे, मान्या का 1 नंबर, मान्या ने अपना पेपर मंगवाया था, 1 नंबर किस चीज पे कटा है? प्रूव ये करना था कि AC इंटू BD इज इक्वल टू, लाइक जो भी था, PQ इंटू RS, ये प्रूव करना। उसने ऊपर लिखा टू प्रूफ, क्वेश्चन में मान्या ने लिखा टू प्रूफ, उसने लिखा AC इंटू BD इज इक्वल टू PQ इंटू RS, PQ इंटू RS जो भी था। दिस इंप्लाइज, इसी के नेक्स्ट स्टेप में उसने लिखा AC/PQ इज इक्वल टू ये RS/BD, उसके बाद इसने इसको ऐसे किया। ठीक है, क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था? ये प्रूव करना था, तो उसने टू प्रूव में लिखा इसको। फिर उसने क्या किया आगे, ये स्टेप लिखा। अब उसने यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट किए, सॉल्यूशन करते करते वो यहां तक आई, और उसने क्या प्रूव किया कि AC/PQ इज इक्वल टू RS/BD, उसने ये प्रूव कर दिया, हेंस प्रूफ। और इसी चीज का 1 नंबर कट गया। पेपर आपको डाउट हो तो पेपर मेरे पास पड़ा है, आपको दिखा देगा, देख लो। 100 नंबर लाने के लिए कितना ध्यान रखना पड़ता है। लॉजिकली देखा जाए तो भाई उसने इस चीज को मॉडिफाई कर दिया था कि इसको प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना सफिशिएंट है, और उसने ये प्रूव कर भी दिया, बट एग्जामिनर ने काट लिया नंबर। अब आप क्या करोगे? ठीक है, तो जैसा एग्जामिनर चाहता है आप वैसा का वैसा लिख के आओ। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप पूरा लिखें, है ना। 1 मार्क इस नंबर का कटा है। एक मैडम ने क्या किया, जैसे डिस्टेंस निकालना था ना, प्लस माइनस लगा दिया, 1 नंबर इस चीज का कटा है। एक कैलकुलेशन एरर का कटा है, और एक और चीज का कटा 96, 96 मैथ में 96 है, साइंस में 99। गलतियां देखो, इस चीज का एग्जामिनर ने काट लिया जबरदस्ती। ठीक है, यहाँ पर उसने प्लस माइनस लगा दिया, एक उसने कैलकुलेशन एरर करी, एक और पता नहीं कहाँ कटा है। तो बच्चों ये चारों नंबर ऐसे नहीं थे कि जो कटने चाहिए थे, कोई भी नंबर इनमें ऐसा नहीं था। हम्म। अब आयरा कह रही होगी मेरी बहन की बुराई क्यों कर दी है? मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ बेटे। नहीं सर। उसकी तो रियल सर्जन है ना। तो उसकी भी नहीं, इसके दो रियल कजन नहीं होते हैं, आयरा रियल कजन नहीं होते हैं। सर मतलब रियल कजिन ही होते हैं? क्या बेटे? नहीं मतलब रियल कजिन ही तो होते हैं। चलो, anyway, हम इस पे डिस्कस नहीं करते हैं। चलो बच्चों, साइड हमारी बताओ क्या आ गई? AC साइड कितनी आ गई? यहाँ पर आप प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये साइड की लेंथ है, और ये आई थी हमारी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जामिनर चाहे तो आप पेपर में बहुत सारी ऐसी गलतियां करते जाना, वो मार्क्स काट सकता है, और जैसे ही 90 से ऊपर मार्क्स जाने लगते हैं तब तक एग्जामिनर का टारगेट ही काटना हो जाता है मार्क्स देने के बजाय। ठीक है, चलो, AC = 25 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब इस ट्राइंगल से हमें मान लो साइन ए फाइंड करना है, साइन ए। तो जैसे बच्चों मैंने आपको बताया कि वर्टेक्स थीटा की जगह ए आ गया, वर्टेक्स से भी एंगल को डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल हमारा अंडर कंसिडरेशन है, वर्टेक्स ए पे जो एंगल है वो है, तो साइन ए क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए एंगल के लिए बच्चों परपेंडिकुलर क्या है? 7, ये परपेंडिकुलर है। ए एंगल के लिए बेस क्या है? ये बेस है।
ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा बताओ जरा। 27/25, 7/25। कॉस ए क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलो बेस, 24/25। tan ए बताओ क्या आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताओ। 7/25, 24 ये होगा। अच्छा सेंटीमीटर मीटर लिखेंगे कुछ, क्या लिखेंगे। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होती है स्माइरा, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, तो कोई सेंटीमीटर वगैरह इसमें नहीं आएगा। ठीक है भाई, ऊपर भी सेंटीमीटर था, नीचे भी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया, ऐसे बोले। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है बच्चों। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट बच्चों, अगर इसी ट्राइंगल में, सेम ट्राइंगल में, चल भाई कौन बताएगा, साइन सी फाइंड करना है। साइन सी तो वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है ए सी। तो कितना आ जाएगा ये, कितना, 24/25, 24/25। ठीक है, कॉस सी, कॉस सी, मनन, कॉस सी क्या होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा कॉस के लिए, सी के लिए बेस क्या है, सी के लिए बेस है बी सी, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा ए सी। तो 7/25। ठीक है, ये बताएगी गुड़िया दीदी। दीदी टेंजेंट सी क्या होगा, फार्मूला बताओ पहले। पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर क्या है आपको, सी के लिए, सी के लिए परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस क्या है बी सी, 24/7। क्लियर हुआ, आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री समझ थोड़ा थोड़ा, इजी है, इजी नहीं है। ठीक है, चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों एक फिगर गिवन है हमें, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। आयरा, हाँ जी सर। आ रहा बेटा समझ, हाँ जी। ले आओ। जी सर। आपका तो ट्रिग्नोमेट्री पहले से ही आता है। जी सर, आपके साथ करा हुआ है। हाँ फिर भी एक बार कर लो, ठीक है। हाँ जी सर, मैं अभी फर्स्ट एक्सरसाइज पे हूँ। देखो बच्चों जरा, इस ट्रायंगल में हमें दो साइड गिवन है, अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं इस पे, तो यूजिंग पाइथागोरस पी क्यू आर कितना होना चाहिए, क्यू आर का होल स्क्वायर कितना होना चाहिए बताओ जरा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, दैट इज पी आर कितना है, माइनस पी क्यू क्या है, 13 स्क्वायर क्या होता है, 169। 12 स्क्वायर क्या होगा, मनन नहीं आ रहा समझ, 25। तो बच्चों क्यू आर क्या आ जाएगा, क्यू आर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, लिखा करो। ठीक है, ये साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इसमें एंगल आर, एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो देखो फिक्स रहता है, राइट एंगल के अपोजिट होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू। एंगल आर के लिए बेस क्या होगा, ठीक है। अगर हम टेन आर निकालते हैं तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? 12 पी क्यू। पी क्यू बेस क्या है? क्यू आर। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ? 12/5। 12/5। ठीक है। 10R। 10P निकालना हो तो क्या आएगा? 10P निकालना हो, रुक जाओ, पहले कोट आर निकालो। कोट आर, भाई कोट आर क्या होता है? रुक जाओ, कोट आर क्या होगा? बेस अपॉन दिस, जस्ट उसका रेसिप्रोकल ही आएगा, 5/12। ठीक है। अगर 10P फाइंड करना हो तो P के लिए, दीदी P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? P के लिए, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यू आर। लिखा करो, क्यू आर। बेस क्या होगा P के लिए? पी क्यू। ठीक है, क्यू आर कितना है? क्यू आर कितना है? 5। पी क्यू क्या है? ठीक है। और कॉट पी फाइंड करना हो तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल ही हो जाएगा, पी अपॉन पी लिखेंगे, तो वो पी क्यू अपॉन क्यू आर होगा, यानी कि 12/5 होगा। ठीक है, तो कुछ भी फाइंड करना हो हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि tan P माइनस कोट R फाइंड कीजिए। tan P माइनस कोट R फाइंड करना है। तो बताओ tan P की वैल्यू 5/12। tan P की वैल्यू क्या है? 5/12। कोट R की वैल्यू क्या है? 5 बाई, वो भी 5/12 ही है। कोट R की वैल्यू 5/12। 5/12 बेटे, 0 आएगा। समझ आया? ठीक है। मन्नत, कैसी है ट्रिग्नोमेट्री? मुश्किल लग रही है इसका मतलब आप लोगों को? क्वेश्चन थर्ड देखो। क्वेश्चन थर्ड में बच्चों हमें साइन ए गिवन है। साइन ए गिवन है। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए कितना गिवन है? 3/4। कैलकुलेट कॉस ए टेन ए। आपको क्या फाइंड करना है? आपको कॉस ऑफ ए फाइंड करना है, टेन ऑफ ए फाइंड करना है। ये दो वैल्यू आपको फाइंड, दो रेशियो की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कौन बता सकता है? आयरा। आयरा, देखो लेहब तो है इंटेलिजेंट पर्सन। लेहब क्या है? इंटेलिजेंट पर्सन। मान लो ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। दिस एंगल इज एंगल ए। तो साइन ए, साइन हमें गिवन है। साइन क्या होता है रिचा? ये क्या नाम इसका? रिचा नहीं, जा रहा। साइन ए, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन, मनन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन। तो यहां से इस ट्रायंगल की साइड्स के बारे में आप कुछ बता सकते हो? परपेंडिकुलर 3 है। परपेंडिकुलर को बच्चों आप ले लो, परपेंडिकुलर को आप ले लो 3K, और हाइपोटेन्यूज को ले लो 4K। ठीक है। कांस्टेंट इसलिए लिया बेटा, जब हमने साइन फाइंड किया था, साइन थीटा फाइंड किया था, तो एक्चुअली वो 15/20 था। हमने उसमें से कट कर दिया, 5 3 जा 5 4 जा, और आंसर लिख दिया 3/4। क्या हो सकता है वो 16 अपॉन, नहीं 16 नहीं, वो 20/60 हो।
नहीं 20 नहीं 20/80 हो वो 60/80 हो। वो 6/8 हो, वो 6/8 हो। हमने उसको कट कर दिया 2 3 जा और 2 4 जा। अब हमें नहीं पता कि वो ओरिजिनली क्या था और उसमें से क्या फैक्टर कैंसिल हो गया, राइट। अगर ये मान्या का इसमें एक नंबर ना कटता ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी ये साथ में के ना लिखवाता। लिखवाया तो हम हर लिखते तो हर साल हैं, बट फिर भी मैं बच्चों को ये बोल देता हूँ कि देख लेना, के लिखना हो तो लिख देना, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ भी सकते हो। बट अब तो ऐसा लग रहा है कि के लिख ही देना चाहिए कि सरफरे आदमी सिरफिरे आदमी का क्या दिमाग घूमे और इससे नंबर काट ले। तो बेटर है कि अपना सेव करके चलो अपने आप को, ठीक है। क्योंकि लोगों का तो मतलब मकसद नंबर काटना बन गया, देना नहीं। होना तो ये चाहिए कि बच्चों ने इतना अच्छा पेपर किया है, अरे इसका एक आध जगह कट रहा था चलो इग्नोर कर दूं। मतलब लोगों की बुद्धि खराब हो रखी है। चलो मैं ज्यादा नहीं बोलता, फिर मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, फिर कोई किसी का जाकर उतारेगा। पीजी, ठीक है। एक्चुअली इस दुनिया में नेगेटिव मेंटेलिटी के लोगों की मेंटेलिटी नेगेटिव हो गई है। नेगेटिव काम के लिए वो तैयार रहते हैं। जब एक बच्चा अच्छा पेपर कर रहा है तो ये होना चाहिए कि इस बच्चे के 95 आ गए, देखते हैं इसके 2 नंबर और मिल जाएं, इसके 97 बन जाए, देखो बच्चे ने मेहनत करी है, बच्चा भी खुश होगा। होना तो ये चाहिए। कहते हैं कि 95 से ऊपर चले गए, इसके थोड़े नंबर काट लो। हर एग्जामिनर यही करता है कि इसके नंबर, बहुत सारे टीचर देना चाहते हैं नंबर्स को, लेकिन 3 लेवल पे पेपर चेक होता है। पहले एक एग्जामिनर होता है, उसको 30 कॉपी पर डे चेक करनी होती है। 30 कॉपी चेक करके वो अपने घर आ जाता है। अब ये 30 कॉपी चेक करके 10 10 के सेट बना के भी रख देता है। ये जो टीचर, फर्स्ट टीचर जो चेक करता है, वो 10 10 के सेट बना के ऐसे तीन अपने रख देगा। इन तीनों 10 10 के सेट में से, टोटल 30 में से यहां से 10 कॉपियां निकाली जाएंगी। यहां से 10 कॉपियां निकाली जाएंगी रैंडमली, कोई भी। जो सेकंड टीचर होता है वो इन 10 नोटबुक्स को चेक करेगा। वो 10 नोटबुक यहाँ चेक करेगा। जैसे यहाँ पर 5 टीचर बैठे हैं, यहाँ पर फर्स्ट रो में 5 टीचर हैं, उन्होंने अपनी 30 30 कॉपी चेक करके रख दी, ठीक है। वो क्या करेंगे, अपनी 30 नोटबुक चेक करके रख देंगे ऐसे। उन 30 30 नोटबुक्स में से 10 10 नोटबुक्स निकाली जाएंगी। जैसे इस 30 में से 10 निकल गई, इस 30 में से 10 निकलेंगी, इस 30 में से रेंडमली 10 नोटबुक निकलेंगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 5 टीचर्स हैं या 10 टीचर होते हैं, उन उनके 30 जो नोटबुक्स हैं उसमें से 10 10 निकाली जाएंगी। जो सेकंड उनसे ऊपर वाला एग्जामिनर आएगा, वो उन 10 नोटबुक्स को चेक करेगा, रैंडमली सेलेक्टेड 10 नोटबुक्स। फिर ये अपनी सारी नोटबुक्स को चेक करके रख देगा और इन 10 के सेट में से एक एक नोटबुक निकाली जाएगी। एक एक नोटबुक यहाँ से निकाली जाएगी। उनको फिर एक फाइनल एग्जामिनर जो हेड एग्जामिनर होता है वो चेक करता है। और ये हेड एग्जामिनर सबसे डेंजरस पर्सन होते हैं, ये सबसे ज्यादा नंबर कटवाते हैं। टीचर मैंने देखा कि बहुत बार नंबर अच्छे देते हैं, जान पूछ के उनसे कहते हैं ज्यादा नंबर आप मत दो बच्चों को, यहाँ से एक नंबर काट लो, यहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो। ये सेकंड और थर्ड लेवल वाले बच्चों के नंबर ज्यादा कटवाते हैं। फर्स्ट वाले बच्चे टीचर जो होते हैं अच्छा नंबर देते हैं। तो फिर ये बेचारे एक दो बार वो बोलते हैं, फिर ये उसी हिसाब से चेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो पहले से ही कट करके देना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करें, वो फिर उनको बार बार वो दोबारा उनको बोलेंगे नहीं एक नंबर काटो, एक नंबर यहाँ काटो, ज्यादा मत दो, 95 से ऊपर मत जाने दो। ये मोटिव होता है। और ये ट्रू, ये फैक्ट है, किसी भी टीचर से पूछ लेना आप। तो बच्चों पेपर अपना अच्छे से इस ढंग से लिखो कि आपको एग्जामिनर के पास मार्क्स कटने करने का चांस ही ना हो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, आप कर सकते हो ऐसा। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3 के, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया 4 के। तो ये कितना है बच्चों 3 के, यही होगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है 4 के। अब हमें फाइंड करना है बेस, तो हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ए बी स्क्वायर, बताओ बच्चों ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। व्हाट इज ए सी, ए सी की वैल्यू बताओ। ए सी की वैल्यू क्या 4 के। 4 के, एक बच्चे, काफी बच्चे मैंने देखा गलती करते हैं, क्या 4 के लिखेंगे यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। इसका मतलब ये 4 के का मैं सिर्फ अकेले के का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर नहीं है। बल्कि होना क्या चाहिए
4 और k दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, ब्रैकेट यूज किया करो यहाँ पर। 4 के स्क्वायर माइनस BC क्या है 3k, इसका स्क्वायर बताओ जरा, 4k का स्क्वायर क्या आ गया, दैट इज 7k स्क्वायर। मनन ए बी की वैल्यू क्या आई 7k स्क्वायर, करेक्ट। सॉरी, ए बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 7k स्क्वायर ही आएगा ना, हाँ ठीक है। ए बी होल स्क्वायर क्या आ गया 7k स्क्वायर, तो ए बी क्या आएगा √7k। प्लस माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ प्लस लिखेंगे क्योंकि साइड है, साइड नेगेटिव नहीं होती है। ए बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास, अब तीनों साइड्स हमारे पास हैं √7k। यहाँ पे अगर स्क्वायर से स्क्वायर कट करी तो √7 क्यों आया? स्क्वायर से स्क्वायर कहाँ कट किया बेटा, वो तो 7k स्क्वायर, अकेले k का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर थोड़े है। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो इसको, √7 का स्क्वायर k का स्क्वायर, फिर इसको ऐसे लिखो आप √7 इंटू k का होल स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में क्या है ए बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर काटा, अब देखो आया ना √7। ठीक है, वो जो k स्क्वायर लिखा था वो अकेले k का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर नहीं है। मैंने इसीलिए तो बताया अभी कि ब्रैकेट लगा के लिखोगे तब दोनों का स्क्वायर माना जाएगा। मल्टीप्लाई में अगर दो टर्म है और अगर आपने ब्रैकेट लगा के नहीं लिखा तो वो सिर्फ एक ही टर्म का स्क्वायर कंसीडर होगा, दूसरे का नहीं। ठीक है, चलें आगे। ए बी की वैल्यू आ गई, अब जो मर्जी निकाल लो, क्या फाइंड करना है दीदी बताओ, cos A कैसे निकलेगा, cos A का फॉर्मूला बताओ दीदी। B/H, दीदी को याद हो गया भाई, B/H। बी क्या है, बी क्या है √7, √7 के अपॉन H क्या है, और के से के को कट कर दो, √7/4। जिन बच्चों का टारगेट 80 नंबर लाना है 100 में से, वो के छोड़ सकते हैं। जिनका टारगेट 100 मार्क्स लाना है वो के को लिखेंगे। मनन तो लिख रहा ना, फिर से तो मुझे बहुत दिख रही है, बस तू कुछ गड़बड़ करके पूरे साल टिका रही हो, गड़बड़ करे बिना मतलब। 10A P/B, व्हाट इज P, 3K अपॉन मनन भाविनी, समझ आ रहा है। ठीक है, देखो तुम कितने भुलक्कड़ हो, मैंने कहा था कि मोबाइल फोन आते ही टेबल पे रखना है, एक मनन ने छोड़ के किसी ने नहीं रखा। ठीक है, चले आगे। 10A की वैल्यू आ गई, और कुछ फाइंड करना था बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। सीकेंट थीटा क्या गिवन है बच्चों 13/12। ठीक है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। छोड़ दिया, एक मिनट रुको प्लीज। कौन सा क्वेश्चन छूट गया, फोर्थ क्वेश्चन। देखो जरा, आयरा, आयरा हाँ 15 हमें गिवन है 8 के इक्वल। तो आयरा साइन एंड सेक कैसे फाइंड करेंगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मैं थोड़ा सा क्लास मैं आपको एक बार नहीं बोल रहा था, उन्होंने दिया होगा कुछ आप बस मैं कर रहा हूँ। 15 cot A is equal to 8, cot A is equal to 8/15। cot A की वैल्यू क्या है cot A/15। ठीक है, आयरा, आयरा, हाँ जी सर। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा आयरा, cot A हमें क्या, यही पूछना था कभी, तो मैंने बता दिया फिर कि cot A की वैल्यू मतलब 15 cot A से हम क्या निकाल सकते हैं, तो cot A की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से 8/15। अच्छा बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, कौन बताएगा, रिजुल, रिजुल राइट एंगल कहाँ पर होगा,
अच्छा एक बात बताओ, एक बार पहले डायग्राम बनाओ, ठीक है। ए बी सी। रिजु ये बताओ, कोट का फार्मूला क्या होता है? बी बाई एच। तो इस ट्राइंगल में मुझे बताओ कि बेस कौन सा है। भाई एक वैसे बात करने दिया, इस ट्राइंगल से मुझे बताओ बेस कौन सा है। इसमें गोल भी दिया हुआ है। क्या नहीं दिया? ए लिखा है भाई साहब, ए लिखा, ए के साथ ए एंगल कंसीडर करके चल रहे हैं हम। मैंने बताया था ना, ए अगर लिखा तो ए को कंसीडर करके ए ही लिखा है। एंगल को आप किसी अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट से भी लिख सकते हो या वर्टेक्स अल्फाबेट से भी लिख सकते हो। ए 90 डिग्री नहीं हो सकता। ए 90 डिग्री नहीं हो सकता। अगर कोट ए दिया हुआ है तो ए 90 डिग्री नहीं हो सकता। ए कहीं भी हो सकता है, बट जहां पर 90 है वहां ए नहीं हो सकता। एंगल ए 90 नहीं हो सकता। ए यहां पर होगा, बी यहां पर होगा, मतलब 90 डिग्री पर आप ए को छोड़ के कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ आई बात आपको? हाँ, अब ये होता है, ए को एंगल को हम ले रहे हैं तो ए के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ए के एडजेसेंट है वो बेस होगा, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो बेस कितना हुआ बताओ जरा मुझे। 8 के। बेस कितना हुआ? 8 के। हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? 15 के। हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? 15 के। चलो, बेस वन पे पेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर लिखो भी यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ? परपेंडिकुलर कितना हुआ? निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर तो 15 हो गया ना बेटा। हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, बताना जरा। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। बेस, बेस बताओ। 8 के का स्क्वायर, सीधा ही लिख देते हैं चलो। परपेंडिकुलर, बिना करे कोई बच्चा डायरेक्ट बता सकता है कि ए बी कितना आएगा? करके देखा है या वैसे? 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर कितना हो गया? ए बी स्क्वायर, बताओ। ए बी स्क्वायर कितना हो गया? 289 के स्क्वायर। 289 के स्क्वायर। तो ए बी क्या आया? इसका रूट लेंगे 17 के। ए बी बेटा, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है? साइन ए, बताओ साइन ए क्या आएगा? साइन ए क्या आएगा? पी बाई एच। पी क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना आया है? परपेंडिकुलर कितना आया है? परपेंडिकुलर 15 के है। और एच कितना है? दीदी ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हो, पीछे से बोला। ओके, परपेंडिकुलर का आपने 17 नहीं बोला, ठीक है, हो गया। इस टाइप से कैसे हो गया? लैब कहाँ चला गया? कौन? ठीक है बच्चों, और क्या फाइंड करना है बताओ जरा। और क्या फाइंड करना है? ठीक एंड ए। एच बाई बी। एच कितना है? हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 के। बेस क्या है? 8 के। कट हो जाएगा 17/8 आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जिससे मैं पूछूंगा वही बच्चा बताएगा। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। बच्चों एक बात ध्यान से सुनो,
अक्स एक बात बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ दो, अच्छा, इसमें बड़ा होता है। है ये ना इस पे डाउट है। ये वाली ठीक है, तो मैंने पूछा नहीं। जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो बच्चों आपसे अगर साइन ए कोस ए टेन ए की बात की जाएगी, अगर कहता है कि साइन ए फाइंड करो या फिर आप साइन सी फाइंड करो, एग्जाम में ऐसे आपसे पूछा जाता है साइन सी फाइंड करो, इसमें ए और सी दोनों एंगल आ गए, तो समझ जाओ कि राइट एंगल कहां पर होगा, बी पे। जिन एंगल्स के बारे में आपसे पूछा है वहां पर राइट एंगल नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी एक आध सिचुएशन आएगी जिसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो अलग होगा, ठीक है। 99.9 जो पूछा है उस पे 90 डिग्री एंगल नहीं होगा, क्योंकि 90 वाली वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद करनी है, ठीक है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ दो। तो इस क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हो कि ए के ऊपर राइट एंगल नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई, चलो करके दिखाओ फिर जल्दी ये, ये बच्चे इधर से आवाज ना करें। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है सेक थीटा इज इक्वल टू, अच्छा भी जो लोग एब्सेंट है या आप में से जो आगे एब्सेंट रहेगा वो आके मैंने रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्डिंग देखेगा, सीधा अगली क्लास में ऐसे ही कोई किसी को अलाउ मैं नहीं करूंगा, ठीक है। बच्चे लेक्चर बीच में छोड़ देते हैं, फिर वो तैयारी नहीं करते हैं, जो एब्सेंट रहेगा आके यहीं बैठ के रिकॉर्डिंग देखेगा, रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा। बट आप सीधा डायरेक्ट अगली क्लास में ऐसे नहीं आएंगे कि आप आज आए नहीं और फिर अगली क्लास में आ गए। पहले आओ, पहले अगले वाली क्लास देखो, ठीक है, और उसको नोट करो पूरा। सेक थीटा कितना है, 13/12। तो सेक थीटा क्या होता है बच्चों, h/b। तो h यहां से कितना हो गया, 13K, b यहां से क्या आ गया, 12K। ट्राइंगल बनाओ, थीटा को ए लेंगे या सी लेंगे? थीटा कहीं भी ले लो बेटा, ये थीटा ले लिया हमने, ठीक है। ट्राइंगल हमें गिवन नहीं है तो कहीं भी ले सकते हो, मतलब थीटा आप 90 डिग्री वाली जगह पे थीटा नहीं लिखना, यहाँ पर 90 डिग्री है, अब आप कहीं भी ABC कुछ भी लिख लो, बस जहां थीटा है वहां 90, थीटा को 90 वाली जगह मार्क नहीं करना, ठीक है। ये है, तो थीटा अगर ये है तो थीटा के अगेंस्ट परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास बेस है 12K, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 13K। पाइथागोरस लगा के सभी लोग निकालो, परपेंडिकुलर निकालो, दैट इज 5 के आना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर है बेटा ये, अच्छा रूट के अंदर है। परपेंडिकुलर कितना आएगा बच्चों, रूट ऑफ 13K² माइनस 12K², तो ये होगा 169K² माइनस 12K²। 13K², सॉरी कितना होगा बच्चों, 12, ये दिस इज 144, बताओ कितना आ गया, 25K² रूट से बाहर आएगा तो 5K इज दिस। अब आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है, फटाफट फाइंड कर दो। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन कॉट ए, बोलो, बेस अपॉन, ठीक है, कॉसिकेंट ए, साइन का रेसिप्रोकली कर देना चाहिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट ए, सीकेंट ए बताओ, सीकेंट ए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अच्छा थीटा लिखना है, थीटा लिखना है, थीटा दिया है तो थीटा ही लिखो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, ठीक है। बताओ बच्चों परपेंडिकुलर कितना है, 5 की, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 की, तो ये 5/13 आ गया। बी बी कितना है 12 की, दीदी समझ आ रहा है, पक्का देख लेना,
12/13। यहां से बताओ, लास्ट ईयर तो बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक तक कई बार में जाके समझ आई थी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम्म। अभी कह रहा हूँ, आप लोगों को इतनी जल्दी कैसे आ रही है यार, ऐसे बोल रहे हो। कॉट थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 12 के/5 के। 5/12 कर रहे हो ना सभी बच्चे? कुछ बच्चे शॉर्टकट तो नहीं मार रहे हैं? हाइपोटेन्यूज 13 के/12 के। बोलो। 12। 12/5। हाइपोटेन्यूज 13 के, परपेंडिकुलर इज 5 के, तो ये 13/5। हाइपोटेन्यूज इज 13 के/5 के। अच्छा, ये तो गिवन ही था। मनन को बताएंगे हमें। टाइम होशियार बच्चे। क्या टाइम हो गया? पैसे पैसे होगी। इधर पे डॉन हम हैं। अगला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। बताओ 6 क्वेश्चन में क्या है। ये कहता है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। पर ट्राइंगल है बच्चों, ए और बी एक्यूट एंगल है। ए और बी बड़े ही क्यूट एंगल हैं। ए बी दोनों कैसे एंगल हैं? क्यूट एंगल है ना? एक्यूट एंगल है दोनों। एक्यूट समझते हो ना? < 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है बच्चों? क्या दिया है? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। ये तो गिवन है। क्या है? गिवन। आयरा। और क्या प्रूव करना है बच्चों? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आयरा। आयरा। क्या हाँ हुआ जी। आयरा, बोल नहीं रहे? हाँ, तो आयरा मैं ये कह रहा था कि बताओ कैसे करेंगे। आयरा। कॉस हाँ शाबाश। कॉस ए होएगा। बच्चों ए के लिए बेस क्या होगा? एंगल ए के लिए बेस क्या होगा? ए सी। अच्छा, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के लिए बेस क्या है? एंगल ए के लिए बेस क्या है? हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है। राइट एंगल यहाँ पर है, इसके अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। बदल क्या सकता है एंगल के अकॉर्डिंग? बेस और परपेंडिकुलर बदल सकता है। कौन बदल सकता है? बेस एंड परपेंडिकुलर। तो एक बात बताओ, कोस ए में बेस, इसके लिए हमें बेस चाहिए। बेस क्या होगा? ए के एडजेसेंट है वो बेस होगा ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, क्या है वो? ए बी। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू आ गई। कॉस ए और कॉस बी क्या है? बी सी अपॉन ए बी। बी सी अपॉन ए बी। क्लियर है? ठीक है, बी सी अपॉन ए बी। क्या करें हम? ए बी कट हो गए। ये भी कट हो जाएगा। ओ नो 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 नो, मन्नत रिलैक्स। साइड है। साइड है वो पूरी। ए और सी अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो साइड का नाम है। ए सी साइड है वो। मन्नत, मैंने क्या इतना इतना बड़ा ब्लेंडर मत कर भाई। ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से? ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया। ठीक है, मैंने तुझे पहले से ही 90 के इधर डाला हुआ है, इधर समझ जा भाई। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ए सी साइड बी सी साइड के इक्वल आ गई बच्चों। ए सी साइड देखो कहां पर है, दिस वन। और बी सी साइड यहाँ पर है। और ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो क्या होता है? ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो क्या होता है मैंने? हाँ, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल
इक्वल होते हैं। तो यहां से AC इज इक्वल टू BC से कितना आ गया? AC के अपोजिट एंगल बताओ क्या है? AC के अपोजिट एंगल, AC साइड को देखो कहां पर है, ये है। इसके अपोजिट एंगल है एंगल बी, एंगल बी। और उधर से BC, BC के अपोजिट एंगल बताओ क्या है? एंगल ए। तो एंगल बी किसके इक्वल होगा? गॉट इट? ये वहां से करते हैं। एक क्वेश्चन और फिर तुम्हारी छुट्टी करते हैं। देखो जरा बच्चों, ये कहता है tan थीटा इज इक्वल टू 7/8। tan θ = 7/8। cot θ = 7/8। cot थीटा कितना गिवन है? क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 7। cot थीटा इज दिस। तो बच्चों cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन, तो बेस कितना आ गया यहाँ से? 7K। परपेंडिकुलर कितना आ गया? 8K। निकालना क्या है? साइन थीटा निकालना है तो ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बनाओ ट्रायंगल। दिस एंगल इज थीटा। ये थीटा है या ए है? चेक करो। ए है सर, नहीं थीटा नहीं, ठीक है। ये एंगल मान लो थीटा है। ट्रायंगल हो गई हमारी ABC। ठीक है बच्चों। तो ये एंगल मान लो थीटा है। तो थीटा के अपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर, दैट इज 8K। बेस क्या हो गया? 7K। पाइथागोरस लगाओ, AB निकालो। AB का स्क्वायर क्या होना चाहिए? AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब मुझे ये मत कहना आप कि आपने तो कहा था जब ऐसे हो दो टर्म हो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। AC दो टर्म नहीं है, AC पूरा एक ही है, साइड AC। वो पूरा एक साइड है AC। ब्रैकेट लगा, और फिर भी तुम्हें कंफ्यूजन हो तो ब्रैकेट लगा। AC, व्हाट इज AC? तो 49K² हो जाएगा। BC बताओ? 64K² हो जाएगा। समझ रहे हो ना ये सभी? भाई AC का जब स्क्वायर लिखोगे, AC² तो AC की वैल्यू कितनी है? 7K। 7K को ऐसा मत लिख देना 7K², गलत हो जाएगा। इसके ऊपर यह ब्रैकेट आएगा। ठीक है, कितना? 113K²। तो यहाँ से AB कितना आ गया? 113√K। What is this here? Get a time. What is this nonsense? क्या हुआ ये बंद क्यों हो गया? चलो फिर बाकी का अगली बार करेंगे। 1 मिनट रुको, जाना नहीं है, जाना नहीं है अभी।